नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें महाराष्ट्र में चल रही है शिवसेना की मुद्दा। जी हाँ, शिवसेना में शिंदे और ठाकरे गुट में हर मोड़ पर लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले सत्ता के लिए, फिर निशानी के लिए, फिर रैली के लिए। अब जो है अंधेरी उपचुनाव में जो है फिर से जो है सदर नाम और निशान को लेकर खूब माथापच्ची हुई और दोनों को अलग अलग नाम मिल गए हैं। इसी पर हम बहस करेंगे, इसी पर हम एनालिसिस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो ये कल का जो निर्णय लिया है ईसी ने, जो नाम दिया है, इस पर क्या कहेंगे? सर, अभी हम जब शूटिंग कर रहे हैं जी, तो चुनाव चिन्ह के बारे में शिंदे गुट ने जो 3 पर्याय दिए हैं उनमें से कौन सा चुनाव आयोग मान्य करता है, इसका खुलासा हुआ नहीं है। नहीं तो उसके ऊपर हम अभी बोल लेते थे और उसमें भी मज़ा आता था। मगर अभी ऐसा है कि मैं एकनाथ जी शिंदे का अभिनंदन करूंगा कि उनका कहना था की बाळासाहेबांची शिवसेना जी आहे ती आमची शिवसेना आहे, बाळासाहेबांची शिवसेना वाचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय और बाळासाहेबांची शिवसेना यही नाम उनको मिला। अभी ऐसा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना लोगों को अमान्य है करके तो लोगों ने नई सेना निकाली जो ओरिजिनल बाला साहब के विचार है, उनसे प्रामाणिक है, उनसे निष्ठावान है। उनकी सेना बोले तो एकनाथ शिंदे जिसका नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं वो सेना है। तो बाला साहेबांची शिवसेना, इससे और कोई भाग्य नहीं हो सकता उनको नाम मिला। और इनको मिला उद्धव बाला साहेब ठाकरे। सर, उद्धव ये तो बदनाम नाम है। असल में ये लोग हैं ना, 2-3 बातें मैं कल सर हमने जो मीडिया के बारे में बोला कि शिंदे साहब का जो ये है वो मीडिया में वीक पड़ रहा है और इनका बहुत स्ट्रांग चल रहा है। बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे हैं। शिवसेना के जो 40, 45, 50 लोग हैं वो भी बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे। सर, आज उसका असर दिख रहा है, आज असर दिख रहा है। आज और कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनके में भी जिन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला था उनमें से भी खोले। अभी ऐसा है कि बाळासाहेबांची शिवसेना कहना इनके लिए बहुत गर्व की बात रही। गर्व से कहो हम हिंदू है, वैसा ही रहेगा कि गर्व से कहो हम बाळासाहेबांची शिवसेना है, उनके लिए तो बहुत बड़ा होगा। अभी ये मशाल और चिन्ह के बारे में कल हम बोलेंगे, मगर आज ऐसा है कि अभी ना एक पागल निकला है, कोई शिवसेना का ही लीडर है, उसने बोला है कि ये बाळासाहेबांची शिवसेना जो है वो बाळासाहेब देवरस करके बीजेपी के नेता थे, वो बाळासाहेब ये है। अरे पागल, बाळासाहेब क्या देवरसी थे क्या? बाळासाहेब थोरात भी है ना, तो तू क्या मूर्ख? मैं सर गाली दे रहा था, वो संजय का दोस्ती का परिणाम है, मेरे मुंह से वही आता है, अच्छे से कुछ आता है वो आता है। तो अरे मूर्ख, बाळासाहेब देवरसी थे क्या? बाळासाहेब थोरात थे, तो क्या कल तू ऐसा बोलेगा कि ये बाळासाहेब थोरात की सेना है? जी बिल्कुल। हाँ, और बाला साहेब आम्बेडकर बोलते हैं, अपने प्रकाश आम्बेडकर को बाला साहेब बोलते हैं। सर, गांव-गांव में बाला साहेब होते हैं। बाला साहब ये है ना, थोरात है, आम्बेडकर है, ये और से ही ऐसा नहीं है। तो ये पागलपन है उनका, मगर उसका कोई मतलब ध्यान देने लायक भी बात नहीं है। तो कैसे है ना कि बाला साहब का एक व्यक्तिमत्व था और मैंने ना एक स्क्रिप्ट असल में तैयार किया था कल रात को जब ये फाइनल हो गया कि बाळासाहेबांची शिवसेना। तो मैंने बाळासाहेबांची शिवसेना मतलब क्या और उद्धव की शिवसेना मतलब क्या, इसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी तैयार की थी कल। मैं उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँ। ये टिप्पणी अभी मेरे फेसबुक पे मैं डालने वाला हूँ, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। सर, कैसे है ना, बाला साहब का जो व्यक्तिमत्व था वो विशाल था, बहुत विशाल व्यक्तिमत्व था। दूसरा, एक विराट ऐसा हम लोग बोलते हैं, वैसा उनका हर एक जो चीज़ था, उनका सभा हो कुछ हो, उसके लिए विराट शब्द जो है, जैसे उनका व्यक्तिमत्व विशाल था वैसे उनके हर एक सभा विराट होती थी और विराट शब्द उनको ही लागू होता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि मैंने और एक शब्द यूज़ किया है कि प्रचंड। उनका व्यक्तिमत्व जो था वो एक ऐसा उद्दंड प्रचंड ऐसा व्यक्तिमत्व था। दूसरी एक बात उनके बारे में मैंने लिखी है। सर, मैंने बहुत सारे विशेषण उनके लिए खोजे हैं। वो अफाट आदमी थे सर। उनका स्वभाव जो था वो एकदम दिलचस्प था और उनका कोई गेस नहीं करता सकता था कि वो इसी तरह से बिहेव करेंगे। वो अपनी मनमानी करते थे मगर मन की बात करते थे और उस तरह से, तो वो अफाट था सर। भव्य ये शब्द जो है वो उनके व्यक्तिमत्व के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। निर्भय थे उनको और एक स्वयंभू थे
उन्होंने किसी ने बनाया नहीं उनको, वो स्वयंभू थे और असल थे। और उनकी एक बात थी कि वो उनकी तर्क बुद्धि अजब तरीके से चलती थी। और बाद में पहले इसको ऐसा लगता था कि ये क्या तर्क है, मगर बाद में वो सही होता था। जैसे शिवसैनिकांनी जर बाबरी मशीद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान वाटतो, ऐसा उन्होंने कहा। वहाँ तो लोग हक्का-बक्का रह गए कि भाई वाडवानी जी भी बोल रहे हैं, जबकि वो प्रेजेंट थे वहाँ, कि हमारा कोई लेना देना नहीं इसका, जबकि इनका सच में कुछ लेना देना नहीं था। मुझे मालूम है क्योंकि दिघे साहब वहाँ गए थे, मनोहर जोशी गए थे, दोनों मेरे मित्र थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो गए नहीं अयोध्या, हम वो जो झांसा गिरा जब, तब हमको लखनऊ में बंद करके रखा था पुलिस ने, नज़र कैद में रखा था, हम गए भी नहीं। तो बाला साहब ने ऐसे ही बोल दिया कि अगर है तो है, मतलब उन्होंने भी ये नहीं बोला कि मेरे लोगों ने तोड़ा है, हमारे लोगों ने तोड़ा है, हाँ, मगर अगर तोड़ा है बोलते ना आप, तो हाँ मुझे उनका अभिमान है। सर ये बाला साहब थे। और कैसे है ना कि बाला साहब के ऊपर लोगों की भक्ति थी, श्रद्धा थी, निष्ठा थी, और उसकी वजह से बाला साहब थे। अब ऐसा हो गया कि बाळासाहेबांची शिवसेना जब एकनाथ शिंदे जी बोलते हैं, तो ये सब जो बाला साहब के गुण थे, उनका व्यक्तित्व था, विचार थे, अनुभव थे, उनका सीख थी, उसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। जबकि उद्धव का बराबर उल्टा है। उद्धव आत्मकेंद्रित था, मी आणि माझे कुटुंब, वो कुटुंब की व्याख्या भी परिवार की नहीं थी, मी, माझी बायको, माझी 2 पोरं, याच्या पलीकडे कधी जायला तो तयार नव्हते। तो उनका उद्धव नाम तो मैं खोलूँगा कि वो बदनाम नाम है, उनका दुर्दैव है कि उनको वो उद्धव नाम मिला, बाला साहब नहीं मिला, प्रबोधनकार नहीं मिला, उनका दुर्दैव है। अभी उद्धव किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा लिखा है। काफ़ी मेहनत की है आपने सर, बहुत लिखा है उनके बारे में मैंने। हाँ, ये देखो, ये उद्धव जो था सर, उसने बेकायदेशीर कर्म बहुत किए। ये सब मंत्रियों के पैसा खाना जो था, वो ऐसी चीज़ों में हमेशा रहे। वाजे का उन्होंने समर्थन किया, मतलब बेकायदे जिसने मर्डर किया उसका समर्थन किया। उससे क्या हो जाता है। दूसरा ये है कि हृदय शून्य थे वो, उनको किसी के ऊपर माया, ममता, वात्सल्य, बाला साहब के मन में दिगंत वात्सल्य था, इनके मन में कुछ ऐसा नहीं था। और निष्ठुर थे बहुत, अपने लोगों के बारे में उन्होंने, अभी देखो ना संजय को किस तरह से उन्होंने ये किया, क्रूर थे सब। ये तुम्हारे राणे साहब को जिस तरह से उन्होंने पकड़ा, उनके बेटे नीतीश को पकड़ा या अर्नब को पकड़ा, कंगना का घर तोड़ने की कोशिश की, ये सब उनकी निर्दयता का ये दिखाते हैं। और दूसरा है कि एक अशुभ, अमंगल, अनिष्ट ऐसी जो चीज़ें रहती हैं सर, मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें मैंने बाला साहब के लिए 100 और उद्धव के लिए 100 स्तुति और निंदा के शब्द भी बना के रहते थे। मित्रों, मैं ऐसे कई किताबें लिखता रहता हूँ मेरे खुद की इसके लिए। तो मेरी एक किताब है जी सर, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये आप अगर देख सकते हैं तो देखिए। इसके ऊपर लिखा है स्तुति और निंदा कोश। सर ये किताब है स्तुति निंदा शब्दकोश। सर इसमें मैंने 1000 स्तुति के और 1000 निंदा के शब्द एकत्रित किए हैं। मेरी ऐसी 10 किताबें हैं कि जो आप बोलेंगे ये सिर्फ अनिल सत्य कर सकता है, तो उसमें से कुछ मैंने कल निकाल के रखी थी इन दोनों के लिए। सर अभी ऐसा देखो कि आगे चल के क्या होगा। अभी भी मैं बोलूँगा कि मीडिया में उद्धव का बड़ा चश्मा है। मीडिया आज भी मैं देख रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इवन सोशल मीडिया में इनकी अच्छी चल रही है उद्धव जी की। और मुझे एक थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि आदित्य जो हैं वो उद्धव पे भारी पड़ रहे हैं। ओह बिल्कुल सर, उद्धव जितना बात कर रहे हैं वो अविश्वसनीय लग रहे हैं, वो लबाड़ी लग रही है। वो बोला ना लबाड़ लांगा, नारायण साहब बोले ही उसको, वो लबाड़ी लग रही है। वो ऐसा है कि वो एक अभी बहाना ढूंढ रहा है करके लग रहा है। उसकी तुलना में आदित्य मेरे को अच्छा लग रहा है। मगर मैं चाहूँगा कि अगर आदित्य यहाँ से सामने आ रहा है तो यहाँ से शिंदे साहब का बेटा जो है श्रीकांत, वो सर बहुत सभ्य, सुसंस्कृत, और आदित्य कैसे है, नाइट लाइफ वाला है जी। उसके पीछे बहुत सारे करतूतें है उसकी, और वो फंसेगा अभी जल्दी। सर इंक्वायरी तो होगी नाइट लाइफ की उसकी, और उसमें वो सब दिशा सैलियन वगैरह वगैरह सब निकलेगा। वो किसकी गाड़ी आई थी, क्या आई थी, वो सुशांत
उसकी पीए थी वो। सुशांत का लफड़ा सर मेरे को नहीं लगता है इसको तकलीफ देगा, आदित्य को तकलीफ सुशांत का नहीं देगा, दिशा सालियन का मामला दे सकता है। दिशा सालियन का मामला आया ही नहीं अभी तक बाहर। हाँ मतलब उसको किसी ने ये नहीं किया था। हाँ तो मगर वो आ सकता है अभी, और उसके पीछे और उसका पर्यावरण और प्रदूषण जो था उसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, उसके पीछे वो लग सकते हैं। पर फिर भी वॉट एवर इट इज़, तो आदित्य अगर पिताजी के पक्ष में उतरता है, और दिन भर देखो आदित्य दिखाई दे रहा है, ठीक है मैनेज किया सर, मीडिया मैनेज करने के बाद भी चलो मीडिया को पैसा दे रहे हो, अनाप शनाप पैसा, मेरे को एक एक अमाउंट पता चल रही है कि कितना दे रहे हैं सर, फिर भी पैसा देने के बावजूद किशोरी पेडनेकर जैसी कोई उसकी हैसियत नहीं, वो दूसरी एक औरत आजकल बकबक कर रही है, उसकी भी कोई हैसियत नहीं। कल तक वो राष्ट्रवादी में थे, कल तक राष्ट्रवादी में थे और वहाँ भी ऐसे ही कर रही थी, करके उन्होंने वहाँ से उसको निकाला, तो वो भी बोल रही है, उनको महत्व मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है। और जबकि श्रीकांत जैसा एक शांत सुस्वभावी और बुद्धिमान लड़का है वो, मैं कई बार उससे मेरी बातचीत हुई है, तो बुद्धिमान लड़का है, उसको अभी आगे आना चाहिए। आदित्य आ सकता है तो वो क्यों नहीं आ सकता, उसको आना चाहिए। वो खाली एक ट्वीट करने से या फेसबुक लाइव करने से या एक पत्र लिखने से नहीं चलेगा। अभी कैसे है ना कि शिंदे साहब के जो राइट एंड लेफ्ट जो बैठे हैं, वो उनमें से अब्दुल सत्तार है, समझो अब्दुल सत्तार का सर प्रॉब्लम ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं एग्रेसिव, मगर एग्रेसिव होना मगर आक्रामक होना और आक्रंदित होना, इसमें फ़र्क है। वो बहुत ज़्यादा ही करता है, अतता ही करता है, मतलब वो संजय राउत भी कम पड़ेगा इस तरह से विधान करता है, वो गलत है। और वो है ना, मैं बोलता हूँ कि शिंदे साहब के लिए जो धोखादायक लोग हैं जी, उनकी पार्टी में, उसमें से वो जुलाब राव है और ये अब्दुल सत्तार हैं, एक केसरकर वगैरह ठीक है, वो बैलेंस है, उदय सामंत है, वो बैलेंस है, मगर ये दो जो हैं गुलाब राव पाटिल और ये तुम्हारे अब्दुल सत्तार, एक दिन सर ये शिंदे साहब को बदनाम करके ही छोड़ेंगे, और इनसे छुटकारा नहीं है सर। ये इतने निर्लज्ज हैं, इतने निर्दय हैं और इतने स्वार्थी हैं ये दोनों, अब्दुल सत्तार और ये, कि कल अगर अभी देखो अब्दुल सत्तार ने कल शिंदे साहब के वो जो क्या नाम बताया ना आपने, खदगांवकर ना, उसके ऊपर वो चढ़ गया कि मेरे को निधि नहीं मिल रहा है सबके सामने। अरे पागल, तू अब्दुल सत्तार, तू कृषी मंत्री है राज्य का, तेरे को कोने में लेके नाही वाच कर सकते? अरे यार तुम्ही आम्हाला बरोबर न्याय देत नाही. किंवा शिंदे साहेबांना बाजूला घेऊन सांगू शकतो की साहेब मला जे पाहिजे माझ्या डिपार्टमेंटसाठी ते नाही मिळत आहे, मला जरा तुम्ही लक्ष घाला बरं, ऐसा बोल सकता है. वो सबके ऊपर सबके सामने हो, तू काय बैल आहे क्या? हो तो उधळलेला बैल असतो ना, तो जसं हाँ करून शिंग घेऊन कुणाच्याही मागे बाजारामध्ये घुसत जातो. अब्दुल सत्तार आप क्या वो बैल है क्या? हाँ कि वो जो किधर भी जाएगा इसको शिंग मारेगा उसको शिंग मारेगा. अरे तुमको सभ्यता का, तुम मंत्री हो. सर मेरे को बहुत गुस्सा आया, मेरे को तो लगा ना शिंदे साहब के पास 40 लोग हैं, साले 2-4 गए कहीं फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे तो 2 जाने वाले ही, जल्दी जाने वाले. मैं आज ही भवितव्य करता हूँ 2 जाने वाले, मगर वो ये 2 नहीं है. एंटी चैम्बर में बात कर सकते थे, एंटी चैम्बर में बात कर सकते हैं. ये पागल सबके सामने चढ़ बैठा उसके ऊपर. अभी कैसे ना पीए रहते हैं, ओएसडी रहते हैं, वो सभ्य संस्कृत लोग रहते हैं और उनको आदेश रहता है साहब का, उसी अनुसार चलते हैं. तो इसके ऊपर तू दादागिरी करेगा, कैसे चलेगा? वो भी गाली गलौज करके. हाँ ना, ऐसा किया है उसने. सर मैं बोलता हूँ कि शिंदे साहब को ना, शिंदे साहब मेरे को कभी कभी लगता है कि इनको ज़्यादा संभालते हैं. उनके जो 40 लोग हैं ना, वो उनको पॉलिटिकली और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कभी कभी, ऐसा मेरा आरोप है. उद्धव को भी करते थे, इनमें से कुछ है वो उद्धव को भी करते थे. मगर शिंदे साहब का पोजीशन जो है वो ट्रिकी है. अभी कैसे है ना कि उद्धव को आदत हो गई है, आज ये गया कल वो गया कल ये गया, मतलब थापा से लेके थापा मारने वाले तक सब जा रहे हैं जी. उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है ना, वो ऐसा एक झाड़ है कि उसके पूरे पत्ते गिर गए हैं. अभी और एक इधर बचा कुछ पत्ता गिरा तो को फ़र्क नहीं पड़ता है उसको. वो लोग बोलेंगे कि 70 गए थे 71 आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है. पर इनका ऐसा नहीं है. ये 40 और 10-50 जो है उनकी एक स्ट्रेन वो पकड़ के बैठे हैं, और उनमें से वो देखते हैं आ सकते हैं तो ही एक्सेप्ट होगा. 2 लोग भी इनके निकल गए और जो जाने वाले हैं मुझे मालूम है. अभी मेरे को अगर मालूम है तो शिंदे साहब को तो मालूम होना ही चाहिए. उन दोनों को शिंदे साहब ने कोशिश की है मनाने की, और वो मंत्री पद के लिए अड़े रहे. अभी ऐसा है, उन दोनों को अगर मंत्री किया तो मंत्रिमंडल की अप्रतिष्ठा ये 2 कर ही रहे.
अब्दुल सत्तार भी कर रहा है, गुलाबराव भी कर रहा है, और 2 बंद हो जाएंगे। और वो ऐसे अवघड जागतं दुगणं आणि जावई बुवा वैद्य ऐसा बोलते हैं, वैसे वो 2 हैं। वो शायद 2 जाएंगे, और वो विलेपार्ला इलेक्शन जो है अपना अंधेरी ईस्ट का इलेक्शन है, उसके एक 4 या 5 दिन पहले जाएंगे। मतलब एक साइकोलॉजिकल धक्का। सर अभी क्या है ना, मीडिया कहाँ, शिंदे साहब का मीडिया मैनेजमेंट कहाँ कम पड़ रहा है सर। 5 आमदार और 2 खासदार, इनकी बात चल रही थी आने के लिए बात चल रही थी, फाइनल नहीं हुआ था, पैकेज नहीं हुआ था, उनका डील नहीं हुआ था। तो ऐसा हो गया कि अभी कैसे कि शिंदे साहब का स्वभाव कैसे है ना, सीधा साधा है। वो आपसे भी बात करेंगे ना, आप पुराने दोस्त हैं उनके, कब 20-25 साल से आप उनके जानते हैं, बोलते अरे श्याम भाई, वो अपना इसका आदित्य का वो दोस्त है ना वो, और उद्धव जी का वो आमदार है ना वो, और कर वो भी अपने पास आ रहे। मतलब उनको ऐसा उसमें कुछ ओपनली बात करते हैं। उनका पॉलिटिकल नेचर भी नहीं है। वो आर पाटिल बोलता हूँ ना, उस तरह के आर पाटिल ही है वो, या तो और भी सीधे साधे ये लोग हैं। मगर वो क्या होता है कि वो जो सुनने वाला रहता है वो 420 रहता है। उसको क्या लगता है कि मैं अगर सबको बोल दूं कि 4 खासदार और 2 आमदार, नहीं 4 आमदार और 2 खासदार आने वाले, 5 तो बोला था सर। इन्होंने गलती की एकनाथ शिंदे जी ने कि उन्होंने गुलाबराव पाटिल को बोल दिया की चिंता मत करो। गुलाबराव पाटील ने उनसे पूछा, मुझे जो मालूमात हो रही है उनसे पूछा की सर आता आपल्याकडे नवीन येणं थांबलंय, अभी अरे इतने आए उसमें समाधान ही नहीं है। बोलता है सर ऐसा होना चाहिए कि अपना दसरा मेलावा के पहले और लोग आने चाहिए, तो दसरा मेलावा में वो इधर उधर देखेगा तो ये गया वो गया ये गया, ऐसा हो जाएगा तो उसको बहुत बड़ा धक्का बैठेगा। तो गुलाबराव के ये कहने पर हमारे एकनाथ जी बेचारे भोले भाले वो बोल क्या रहे, वो बोले कि चिंता मत करो, 5 आमदार और 2 खासदारों की चर्चा चल रही है, वो आ जाएंगे। अब ये उतावड़ा नवरा गुड़गेला बाशी सर, इसको बोला तो अरे सीक्रेट रखो ना बाबा। मैं भी बहुत सारे सीक्रेट बोलता हूँ, मगर वो सीक्रेट ऐसे होते कि जिसे नुकसान नहीं होगा। जी सर, उसने बोल दिया गुलाबराव ने कि 5 आमदार और 2 खासदार आ रहे, उसका परिणाम क्या हुआ? आए? कोई नहीं आए नहीं। और वो इसलिए नहीं आए कि तुरंत उद्धव जी सावधान हो गए, मैटर लीक हो, उनको मालूम हो गया कौन 5 है, क्योंकि उनके बिहेवियर में वो लक्षण दिखते हैं। तो उन्होंने वो 5 को पकड़ लिया। उनमें से 2 लोगों को, खासदार लोगों को तो इसमें रखा था, अपना वो ललित करके होटल है ना जी, हाँ एयरपोर्ट के पास, सो उसमें सूट लेके रखा था ललित में, दोनों को। अभी ये क्यों ऐसा हुआ? वो ललित में नहीं होते तो आ जाते थे। और इन 5 लोगों को भी, मुझे होटल का नाम मालूम नहीं, और ऐसा बोलते हैं कि वहीं भी उनको भी कहीं रखा था और बाद में उनको प्रेजेंट किया गया, मतलब वो जा नहीं पाए, उनका जो बातचीत चल रहा था वो अधूरा है। क्या अभी ये गुलाबराव अगर जुलाबराव से ऐसा जुलाब करने लगे, मुंह से जुलाब, तो शिंदे साहब ये तकलीफ में आने वाली है। तो बात अपनी ये है कि उनका भाग्य है कि उनके पास अभी ये बाळासाहेबांची शिवसेना ये शब्द आ गया। तो और वो सर मैं बोलूँ, वो धर्मवीर पिक्चर उन्होंने निकाला ना, तो वो 100% सच नहीं है, मगर वो 100% सच है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके प्रति, बाला साहब के प्रति शिंदे साहब के मन में जो भावना है वो सच्ची है। बाला साहब के प्रति उनकी भावना सच्ची है, इसलिए उन्होंने उनको, सर अगर मुझे मालूम है कि दिघे साहब और बाला साहब के बीच में कितना अंतर था, कितना ऐसा वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितना अंतर था, कितनी उनमें आड़ी थी, कितना वो अपमान करते थे दिघे साहब का, फिर भी सर इनका मैं तो बड़प्पन बोलूँगा कि धर्मवीर में वो ऐसा कलाट नहीं दे सकते थे जैसा उन्होंने उद्धव के। सर ये उद्धव का मामला जो है उनके दिमाग में था, करके देखो उन्होंने राज को बड़ा बनाया उसमें, और उद्धव को ऐसा ही 5 मिनट आया, देखा, चला गया, ऐसा रखा। मतलब मेरा 8 सेकंड तक था करके मैं रो रहा था, अरे उसका तो 10 सेकंड का था उद्धव। सर बाला साहब की जब चर्चा हो रही तो उनके बारे में खासियत थी कि उनका हर आदेश को, एक एक पॉइंट को शिवसैनिक मानते थे, और जिस दिन बोलते थे मुंबई बंद तो पूरा मुंबई में कर्फ्यू लगे। क्या वो दिन वापस आ सकते हैं शिवसेना के? शी कोई दोनों में से किसी के नहीं आएंगे। सर देखो कि अपने ये जो है देवेंद्र फडणवीस, वो चाणक्य की भूमिका है में है, और ये चंद्रगुप्त हैं अपना,
मगर सर कैसे है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इनकी राजनीति जो है उसकी भी मर्यादा है, क्योंकि महाचाणक्य ऊपर बैठे हैं, महागुरु उधर बैठे हैं, ये गुरु होंगे उनके, मगर महागुरु बैठे हैं। और वो महागुरु और महाचाणक्य जो हैं, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त जो अपने महाराष्ट्र के हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर बहुत सारा निर्भर है। और कैसे है ना कि उद्धव जी के पास अभी वो ताकत नहीं रही, उनके बोलने से रास्ते पे दंगा फसाद अगर होता था तो करवाते थे वो जी। बहुत सारे मौके जब बगावत हुई, हाँ बगावत हुई तभी भी कर सकते थे सर। कोई शिवसैनिक किसी के घर पे जाके ऐसा मुर्दाबाद ऐसा मतलब वो निषेध कर रहा है या रो रहा है ये भी समझेगा नहीं, इस तरह से वो हो रहा था। तो उसमें वो वो मर्द शिवसैनिक जो है वो वहाँ नहीं दिखाई दिया किधर, क्योंकि है ही नहीं वो अभी उनके पास, वो ताकत ख़त्म हो गया। अभी शिवसैनिक मिडिल क्लास हो गया, उनका मिडिल क्लास हो गया, वो अपने बाल बच्चे ये सब संभालना चाहता है, अपनी नौकरी संभालना चाहता है। उसके पासपोर्ट पर ठप्पा लग गया तो उसको हर साल एक फॉरेन ट्रिप मारनी होती है, वो जाने को नहीं मिलेगा, फिर नौकरी पे भी असर होता है। तो इसके लिए वो कोई साहस करना नहीं चाहता है। वो बोलते हैं एक झंडा दो, एक डांडा दो, हम जाके निषेध करेंगे। बोम्बा बम करना है तो अभी उद्धव के पास बोम्बा बम वाले हैं शिवसैनिक। तो फिर आप मुझे पूछेंगे कि क्या एकनाथ के पास युद्ध करने वाले, लड़ने वाले ऐसे हैं? वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। एकनाथ जी के पास वही गए हैं। एकनाथ जी एक ऐसी, मराठीमध्ये मी सांगतो तुम्हाला, गुळाची ढेप आहेत सत्ता के रूप में, जिसको ये मुंगड़े बोलते हो मराठी में, उसको क्या बोलते हैं आप? चीटी बोले तो मुंगी होती है, मुंगी, हाँ। मुंगड़े को क्या बोलते हैं? चीटा, चीटा बोलते हैं, हाँ। मालूम नहीं, जो भी बोलते होंगे। तो वो गुळाची ढेप आहे, त्याला हे सगळे मुंगळे चिकटलेले आहेत। ये बिच्छू नहीं है, ये सांप नाग ऐसा कुछ नहीं है, ये बिच्छू नहीं है, इंगली तो नहीं है बिल्कुल सर। जैसे ही कल अगर ऐसा कुछ हो गया गलती से, होगा नहीं क्योंकि फडणवीस साहब के ऊपर मेरे भरोसा है पूरा, वो इसको तो योगक्षेमम वहाम्यम ऐसा ही समझते रहेंगे। अगर कुछ हो गया और एकनाथ जी के पास सत्ता नहीं रही ना, तो ये सब 40 है ना, उसमें 4 नहीं बचेंगे, सब भागेंगे सत्ता के पीछे, जिसके जो बात है सर। वो शिवसेना इसमें भी नहीं जाएंगे, हाँ, उद्धव में भी नहीं जाएंगे, जहाँ सत्ता रहेगी वहाँ भागेंगे सर। वो बीजेपी में भी जा सकते हैं, और बीजेपी वाले भी इतने पहुँचे हुए हैं कि शिंदे साहब को बोलेंगे आपके पास रहे क्या और हमारे पास आए क्या, एक ही मतलब, एक ही है, आप ही आ जाओ सर। मेरे को मेरा भविष्य दिख रहा है, मेरे को कि 2024 भविष्य दिख रहा है। मेरे को डर लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन में जी शायद, मैं मित्रों आज जो बोल रहा हूँ ना, उसके पीछे कोई एक बड़ा राज छुपा हुआ है, मगर वो उसके डिटेल मेरे पास अभी तक आए हुए नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मगर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगला 2024 का चुनाव शिंदे गट को जितने सीट्स मिलने हैं, प्रेजेंट जितने आमदार हैं उनको सबको मिलेंगे, खासदार है उनको सबको मिलेंगे, मगर शायद 50-50 सर। वो सब बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की मुझे पूरी संभावना दिख रही है, और शिंदे साहब का महत्व बना रहेगा। कल बीजेपी की पूरी सत्ता आने के बावजूद वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, ये सवाल है, बड़ा सवाल। ऐसा मैं सोच सकता हूँ मगर कह नहीं सकता। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद तटे जी। तो बहुत बड़ी बातें की कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेगी, इससे बड़ा सवाल है। लेकिन जो बहस हमने किया शिवसेना के शिंदे और ठाकरे की लड़ाई, भाग्यशाली जी उनको नाम, जो उनको जो नाम मिला शिंदे गुट को जो नाम मिला है बाला साहेब की शिवसेना, बाला साहेब की शिवसेना, भाग्य, बहुत भाग्य की बात है। भाग्य। और अब चिन्ह क्या मिलता है उसके ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। आप कर ही रहे हैं, और भी करिए बड़ी संख्या में, और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। मेरे मराठी चैनल के जो दर्शक हैं जी, बहुत सारे हैं, उनको भी मैं बोलूँगा कुछ दिन तक आप ये मेरा यहीं तक देख रहे हो, ये परमानेंटली मेरा चलने वाला है हिंदी का, और मराठी का जो है वो शायद मैं अभी न्यूयॉर्क से करूँगा, क्योंकि मेरा न्यूयॉर्क जाने का समय अभी आ गया है। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, और न्यूयॉर्क में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम लिए सर।
वहाँ के जो छोटे छोटे मराठी ग्रुप्स हैं उनको सबको बोल के रखा है कि मैं तो मेरे पैसे से अमेरिका आ रहा हूँ, मेरे को आपसे पैसे की अपेक्षा नहीं तो मराठी लेखक जाते हैं ना उधर पैसे की अपेक्षा से जाते हैं। तो मैं वहाँ आ रहा हूँ और हर एक ग्रुप में जाके रोज़ कुछ न कुछ मेरा प्रोग्राम रहेगा। और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, शायद लॉस एंजलिस, लास वेगास, अंटार्कटिस, मैं बहुत घूमने वाला हूँ। और हिंदी का जो मुद्दा हिंदी भारत का का तो चालू मकसद रहेगा, ये पूरा भारत नहीं पूरा देश विश्व कवर करें। तो आपको न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, लॉस एंजलिस से, लास वेगास से कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं मराठी में भी आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।